नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। हुंकार के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देश इस वक्त कोरोना के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। ऐसा संकट जो कई पीढ़ियों के लोगों ने आज तक नहीं देखा होगा। कोरोना की वजह से करीब 2.5 लाख लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। रोज 3 लाख से 4 लाख के बीच केसेस सामने आ रहे हैं। सांसों के लिए अस्पतालों में लोग संघर्ष कर रहे हैं। बदइंतजामी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच राजनीति भी पीछे नहीं है। अभी मिलजुल कर लड़ने के बदले राजनीतिक वार पलटवार का खेल चल रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जहां कोरोना संकट के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जिम्मेदारियों से पीछे हटने का आरोप लगाया मोदी सरकार पर, वहीं आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के आरोपों को नेगेटिविटी फैलाने वाला बता दिया। नड्डा ने सोनिया गांधी को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि कांग्रेस कोरोना के नाम पर भ्रम फैला रही है। जब कोरोना से देश में बुरी हालत है, उस माहौल में क्या इस तरह के वार पलटवार से हमारी लड़ाई कोरोना के खिलाफ कमजोर नहीं होगी क्या? आज का हुंकार इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोई स्टाफ नहीं है, किसी के सुनने वाला नहीं है। ये हालत है यहाँ की। ऐसे लोग इलाज कर रहे हैं, देखिए कैसे मरीज तड़प रहे हैं। 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रही कि आ रही कि नहीं। दवाई से लेकर सिलेंडर तक हम लोग अरेंज कर रहे हैं। कई सारे लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है और मुख्य राजनीतिक दल मिलकर इस महामारी से लड़ने की जगह तू मैंने में उलझे हुए हैं। मेरा पशु चाचा मर गया, ये देखिए कैसे मर रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक खत लिखा। कांग्रेस को खूब कोसा, लिखा कि कांग्रेस के व्यवहार से दुखी हूं मगर हैरान नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देश में नकारात्मकता फैला रहे हैं, भारत में बनी वैक्सीन का मजाक बना रहे हैं, कांग्रेस शासित राज्यों पर मनमानी का भी आरोप लगाया। नड्डा ने यह भी पूछा कि केंद्र को मुफ्त वैक्सीन बांटने की सलाह देने वाली कांग्रेस जिन राज्यों में सत्ता पर काबिज है वहां क्यों नहीं फ्री वैक्सीन बांटती। गहरे दुख के साथ कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने वाला ये लेटर वॉर शुरू क्यों हुआ, ये जानने के लिए सोनिया गांधी का 7 मई का बयान सुनिए। What is the Modi government doing? The government's own empowered groups and its National Task Force for COVID-19 had warned the Modi government that a second wave was imminent and urged it to plan and prepare for it. ये कोई पहली बार नहीं था कि कांग्रेस ने केंद्र की कोरोना नीतियों पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले मनमोहन सिंह भी खत लिखकर कोरोना रोकथाम की केंद्रीय नीतियों पर सवाल उठा चुके हैं, जिसका जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने काफी गुस्से भरे लहजे में दिया था और वार पलटवार का वो सिलसिला आज भी जारी है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी को कांग्रेस को आरोप पत्र नहीं बल्कि कोरोना की आग में धकेलने के लिए भाजपा की तरफ से देश को एक माफी पत्र लिखना चाहिए था। नड्डा जी को जो भाजपा केंद्रीय सरकार ने देश में कोरोना का खड्डा खोदा है, उसके लिए देश को माफी पत्र लिखना चाहिए था। जब मिलकर संकट की इस घड़ी का सामना करने का वक्त है, तो सियासी दल किसी सास बहू के सीरियल के जैसे लड़ रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि अपनी राजनीति चमका रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अभिज्ञान प्रकाश जी, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा जी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले गौरव भाटिया जी के पास चलते हैं हम और जरा उनसे जानते हैं। गौरव भाटिया, इससे पहले मैं बीजेपी और कांग्रेस आप दोनों का आर पार शुरू करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ सर। अगर देश में किसी को कोई दिक्कत है, अगर देश के नागरिकों की कोई समस्या है, तो वो समाधान के लिए सवाल किससे पूछे? रोमाना जी, मैं बिना राजनीतिक का कोई भी बात करे एक चीज कहूंगा जी कि अगर किसी नागरिक को दिक्कत है तो वो सरकार से सवाल पूछे। सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो पत्र लिखा है जी, बड़े भारी मन से
बहुत ही पीड़ा के साथ लिखा है और उसके तथ्यों पे अभी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, मैं दूसरे भाग में वो बातें रख दूंगा। सर उस पर लेकिन तो मैं एक जा ही बात नहीं जरूर रही हूं। कहूंगा। आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि साहब सरकार से सवाल पूछे, केंद्र की सरकार से पूछे, राज्यों की सरकार से पूछे। अब इसी से जुड़ा दूसरा सवाल ये है मेरा सर कि कोई राजस्थान में बैठा हुआ है तो वो वहां पर बैठकर कैप्टन अमरिंदर सिंह से तो सवाल पूछेगा नहीं। हाँ, राजस्थान वाला शख्स जो है वो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जरूर सवाल पूछेगा। दिल्ली में कोई बैठा हुआ है सर, वो जगन मोहन रेड्डी से तो सवाल पूछेगा नहीं, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जरूर सवाल पूछेगा। आपने बिल्कुल सही कहा सर, सरकार से सवाल पूछे। लेकिन अगर सरकार से सवाल पूछा जा रहा है सर, तो जवाब किसको देना चाहिए सर? सरकार को जवाब देना चाहिए या चुप्पी साध लेनी चाहिए? माना जी, आपने देखा होगा, सबसे पहले हम एक संघीय ढांचे में हैं, ये हमारा संविधान कहता है। अब मैं आपको बताता हूं, सकारात्मक बात करेंगे, उसके बाद चर्चा खुलेगी। मुझे पता है आरोप प्रत्यारोप का दौर होगा जी। प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, सुझाव भी लेते हैं और वो सुझावों का पालन भी होता है जी। जब कोविड की मार हमारे देश को पड़ी तो हमारे यहाँ 2 टेस्टिंग लैब थी, आज 1400 से ज्यादा है। बिल्कुल। 2 स्वदेशी वैक्सीन हमारे देश ने, भारत ने बनाई है, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई है। 17 करोड़ नागरिकों की जान बची है क्योंकि उनको टीकाकरण में 1 या 2 डोज मिली है। पीपीई किट का बनाना, N95 मास्क का बनाना, हर प्रदेश को मदद देना। और एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, ये सकारात्मक बात करते हुए, हम नहीं कह रहे, कोई वाहवाही नहीं लूटनी थी। बीएमसी के कमिश्नर ने कल एक साक्षात्कार में कहा कि मुंबई में ऑक्सीजन का संकट आ गया था। मैंने गौबा जी को, कैबिनेट सेक्रेटरी जी को फोन किया और उसके बाद 10 सेकंड में मेरे पास वापस कॉल आया और ऑक्सीजन दिया गया। मुंबई वालों की जान बच गई जी। हमारे भाई हैं, हमारे नागरिक हैं, जान बच गई। हमने तो कोई उसका प्रचार किया नहीं, केंद्र सरकार ने क्या तो प्रचार करने की इसका जरूरत है? मतलब अगर अपनी जिम्मेदारियां सरकार निभा रही है तो उसका प्रचार किया जाएगा। आपने बहुत अच्छा कहा सर कि 17 करोड़ लोगों की जान बच गई। साहब, 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी गई। आपने बताया कैसे टेस्टिंग लैब 1 या 2 थी और उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया। पीपीई किट से लेकर मास्क तक की मैन्युफैक्चरिंग हो गई। इसकी तो सर पहले ही पीठ थपथपाई जा चुकी है, इसीलिए तो कहा गया था कि कोरोना पर फतेह पाली। लेकिन अब जब आप 17 करोड़ का आंकड़ा गिनाते हैं गौरव भाटिया, तो वो 2.5 लाख लोग, ये सरकारी आंकड़ा है, 2.5 लाख लोग जिनकी जान गई है कोरोना से, उनका जिक्र आप क्यों नहीं करते हैं सर? और अगर उन 2.5 लाख लोगों को लेकर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो फिर उस पर राजनीति क्यों सर? सवाल किससे पूछा जाएगा गौरव भाटिया? आपसे सवाल पूछा जाएगा या नहीं? जवाब किसको देना होगा गौरव भाटिया? सरकार को जवाब देना होगा या नहीं? बिल्कुल, आप मुझसे सहमत भी हों, मैं प्रयास करता हूं। सवाल मीडिया पूछ सकता है जी, सवाल नागरिक पूछ सकते हैं, लेकिन एक ऐसी विपक्ष की पार्टी जो खुद 5 प्रदेशों में सरकार में है और सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर कहीं है तो वो उस विपक्षी पार्टी के महाराष्ट्र में है, जहां 79,000 दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं। जहां पे राहुल गांधी से जब पूछा गया, उन्होंने कहा मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं हूं। सोनिया गांधी ने कहा मैं सैटिस्फाइड हूं महावसूली अघाड़ी की परफॉर्मेंस से। आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा कोविड के मामले कहां हैं देश में? ठीक है, मैंने तो पहले ही कहा कि मैं बीजेपी और कांग्रेस वाली चर्चा खोलूंगी। अभी मैं आपसे पहले 1 to 1 कर रही थी, मैं कांग्रेस को लेकर बात ही नहीं कर रही। पूछेंगी मैं उत्तर देने आया। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि साहब विपक्ष राजनीति कर रहा है इसलिए हम उसको उसी हिसाब से जवाब दे रहे हैं, लेकिन देश का कोर्ट, अदालत में सरकार ये कहती है कि साहब हमारे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए। अगर कोर्ट देश का ये कहता है कि साहब ऑक्सीजन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आपकी वैक्सीनेशन नीति क्या है, इसको लेकर आप हलफनामा दाखिल कीजिए, तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हमारे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए। सर तो माना जी, आपने सर्वोच्च न्यायालय की बात करी और मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं और बड़ी जिम्मेदारी से दूंगा। पहली बात, जो मामला कोविड संबंधित सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है वो कोई एडवर्सरियल लिटिगेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार न्यायालय के खिलाफ कुछ बात कह रही है। न्यायालय अपना आदेश पारित करता है, हम उसका सम्मान करते हैं। ऑक्सीजन का ऑडिट हो, ऑक्सीजन कैसे यूज हो रहा है, ये केंद्र सरकार ने ही सुझाव दिया था, सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया। दूसरी बात, वैक्सीनेशन का, ये एग्जीक्यूटिव डोमेन में आता है, ये हमारा संविधान कहता है रोमाना जी। तो एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से फैसले लेगा, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो न्यायालय भी बता सकता है। लेकिन न्यायालय की कोई टिप्पणी को यह कह देना कि केंद्र सरकार के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। बल्कि अदालत ने यह कहा था, बेंच ने, कि हम जो भी सुझाव दे रहे हैं हम कोई कमियां नहीं निकाल रहे। आपने बड़ा अच्छा काम किया। ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी की बात ही नहीं कर रही हूं, मैं तो सरकार की बात कर रही हूं। सरकार की तरफ से अदालत को यह कहा जाता है कि साहब हमारे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए।
तो क्यों ये सर? गलत, एक मिनट सर, रोमाना जी, मैं बस इसमें- ये जानना इसमें मैं चाहती हूँ समझा कि दूं। सरकार को मैं सवाल समझा दूं। पसंद क्यों नहीं है? सरकार सवालों नहीं, का जवाब देने से क्यों बचती हुई नजर आ रही है? सरकार से जो आप सवाल रोमाना- पूछा जाता है सरकार वो जवाब नहीं देती। ठीक है, आप कहते हैं मैं विपक्ष आपको को हम बताता जवाब नहीं हूं। देंगे। साहब ये तो राजनीति कर रहे हैं, मत दीजिए मैं साहब, रोमाना जी उत्तर अदालत देता के सामने हूं। तो मैं जवाब समझ दे गया। दीजिए। रोमाना जी, पहली बात तो ये बता दूं कि आप दलील अगर न्यायालय के सामने रखते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे कोई प्रश्न ना पूछे और आपको अच्छा नहीं लगता है। क्या कहा केंद्र सरकार ने? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी थे, उन्होंने एक बहुत स्पष्ट बात कही जो संविधान के तहत कही कि ये निर्णय कि पहले डॉक्टर को लगेंगे वैक्सीनेशन, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं उनको लगेंगे, फिर जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको लगेंगे, ये एग्जीक्यूटिव डोमेन है, ये सरकार का फैसला होता है। इसमें जुडिशियल ओवररीच, न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, संविधान कहता है। फिर भी अगर न्यायालय मानता है कि उनको कोई सुझाव देने हैं या निर्देश भी देने हैं तो उसका पालन करना तो राजधर्म है और केंद्र की सरकार करेगी। बट इसको ये कह देना कि सवाल अच्छे नहीं लगते, मैं समझता हूं ये गलत है। इस तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं चल रही। न्यायालय भी सुझाव दे रहा है नागरिकों के हित में और केंद्र सरकार भी काम कर रही है। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि भाई सच तो देश के सामने आना चाहिए ना। सच देश के सामने आ नहीं रहा है। अदालत उसे लेकर अगर सवाल पूछ रही है तो केंद्र सरकार जो है वो जवाब देने से बचती हुई नजर आ रही है। अभी आपने जिस तरीके से कह दिया कि साहब ये तो एग्जीक्यूटिव का डोमेन है, इसमें न्यायपालिका जो है उसकी दखल अंदाजी, जो बात हलफनामे को लेकर केंद्र सरकार बार पूछा सर, ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर, यही तो वो सवाल थे जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि हलफनामा दाखिल करो। एक मिनट, तो रोमाना जी, पहली बात मैंने आपको संवैधानिक दृष्टि से समझा दिया। दूसरी बात, अगर न्यायालय कोई आदेश नहीं पारित करता तो आप क्या ये कहेंगे कि सरकार गलत थी? न्यायालय को पता है ना कि उनकी पावर्स क्या है, सरकार को पता है उनकी पावर्स क्या है संविधान में। और तीसरी बात, न्यायालय अगर फैसला पारित कर देगा तो सर्वोच्च न्यायालय है, हमारी सरकार जुडिशरी पे उंगली नहीं उठाएगी विपक्ष की तरह। हम लोग उस फैसले का पालन करेंगे। ठीक है सर, लेकिन मुझे लगता है इससे पहले मैं अलका लांबा के पास चलूं, अभिज्ञान प्रकाश जी को आना चाहिए। अभिज्ञान प्रकाश जी, आपने अभी तक सुना जो मैंने सवाल किए गौरव भाटिया से। मेरे मन में ये बात थी कि साहब इस तरीके के हालात में जब देश घिरा हुआ है, ऐसे कोरोना काल संकट काल में लोगों के मन में सवाल होगा तो सवाल किससे किया जाएगा? जाहिर सी बात है सरकार से किया जाएगा। और अगर सवाल सरकार से किया जाएगा सर, तो जवाब किसकी तरफ से आना चाहिए? सरकार की तरफ से ही जवाब आना चाहिए ना। नहीं, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। सरकार से ही सवाल होगा, सरकार से ही जवाब ढूंढा जाएगा। और जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही जो शब्द हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब क्या है कि जब कोई सवाल होगा तो जो सरकार सत्ता में है, चाहे केंद्र में हो चाहे किसी प्रदेश में हो, सवाल तो उसी से होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैंने कल आप ही के प्रोग्राम पर रोमाना एक बात कही थी और हम वैक्सीनेशन पे कल चर्चा कर रहे थे। मैंने क्या कहा था कि देखिए अब ये एक राजनीतिक लाइन बन जाएगी, सरकार वर्सेस ऑपोजिशन, खासतौर पे जहां पर विपक्ष की पार्टियों की सरकारें हैं, और ये अब राजनीतिक बहस चलती चली जाएगी, ये अब रुकने वाली नहीं है। कहते सब लोग यही रहेंगे कि राजनीति नहीं करनी है, बहुत दुखद स्थिति है, देश इतनी बड़ी विपदा से गुजर रहा है, लेकिन ये राजनीति होगी। और ये लगातार, जैसे आपने लेटर वॉर्स कहा ना, चिट्ठी लिखने के बम जो राजनीतिक तौर पर चलाए जा रहे, ये इसका अपने आप में सबूत है। तो अब इसको देश देख रहा है सारे पॉलिटिकल क्लास की तरफ से, किसी को भी यहां पर सिंगल आउट करने की जरूरत नहीं है। देश देख रहा है कि विपदा में हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, सही कहा गौरव भाटिया ने, संघीय ढांचा के अंदर हम ऑपरेट करते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन आप रिस्पॉन्सेस को देखिए, सब साइड से रिस्पॉन्सेस को देखिए, मैं किसी अकेले की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये दो तीन बातें हैं जो लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, और कोई इसमें एक कदम पीछे नहीं है, माफी के साथ कहना चाहूंगा। ठीक है, तो अलका लांबा, राजनीति करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है, मौका मिल गया है आपको मोदी सरकार को घेरने का। भगवान ना करे ऐसे मुंह के रोमाना किसी को भी मिले, जिसमें लोग मौत के मुंह में निरंतर मात्र हमारी नाकामियों की वजह से जा रहे हैं। कोरोना से नहीं मर रहे, सुविधाओं के अभाव में मर रहे हैं। बिल्कुल उम्मीद की जा रही थी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पत्र लिखेंगे, लेकिन सोनिया गांधी जी को नहीं, देश के नाम लिखेंगे, देश से माफी मांगते हुए पत्र लिखेंगे कि हम आपसे माफी मांगते हैं कि कोरोना महामारी के मुंह में जा रहा था
और हम लोग बिल्कुल निकम्मे बैठे रहे और समय रहते आपको ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, वैक्सीन जो मांगी जा रही है नहीं दे पाए। आप ही ने तो आंध्र प्रदेश का भी बताया, 11 लोगों की मौत हो गई वहां पर ऑक्सीजन के बिना। ये वही तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जो झारखंड के मुख्यमंत्री ने जब कुछ ट्वीट किया था तो उनके बचाव में आ गए थे। आज वही प्रधानमंत्री जी आंध्र प्रदेश के लोगों के बचाव में, उन्हें ऑक्सीजन देने में नाकामयाब हो गए। आपने खुद का रुमाना, आज मीडिया और जो अदालतें बोल रही हैं वही तो विपक्ष बोल रहा है। आज क्या गलती कर दी सोनिया गांधी जी ने ये कह के कि आप गरीबों को मुफ्त वैक्सीन दीजिए, आप कहते हैं अपने राज्यों में दीजिए। हम दे देंगे अपने 3 राज्यों में और 2 हमारे, और अब तमिलनाडु को मिलाकर 3 हमारे सहयोगियों के साथ 6 राज्यों में दे देंगे। बाकी 30 राज्य, बाकी 80 करोड़ गरीब जो बिल्कुल 1200-800 की जो वैक्सीन है निजी अस्पतालों में नहीं ले पा रहा, उनका क्या होगा? ये बात सिर्फ तेरी मेरी नहीं है रोमाना, ये देश के लोगों की बात है। आप ही ने तो लाशों को बहाते हुए देखा है। अभी 1500-200 लाशें आपको कुत्ते नोचते हुए दिख रहे हैं। किससे सवाल करे? खामोश बैठी रहे कांग्रेस, अपना विपक्ष का धर्म इस समय भूल जाए, सिर्फ अपने 5 राज्यों में मग्न हो जाए, देश को छोड़ दे, देश के हालात को छोड़ दे। क्या सच्चाई नहीं? उत्तर प्रदेश के विधायकों ने अपने मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर वहां की स्थिति के बारे में बताया है। आज कांग्रेस क्यों नहीं बोले, मैं कहती हूँ। आज लॉकडाउन के ऊपर, एक सेकंड, लॉकडाउन के ऊपर इन्होंने कहा, पहले कांग्रेस ने विरोध किया था। 2020 मार्च की बात कर रहे हैं जब 500 मामले थे और बिना प्लानिंग के 4 घंटों में थोप डाला था। पलायन हुआ, बेरोजगारी, भुखमरी पर आ गए लोग। और अब जब हम कह रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं, अमेरिका से लेकर जो है रिपोर्ट्स आ रही है, वैज्ञानिक कह रहे हैं गंभीरता से लीजिए, वैक्सीन बढ़ाइए। आपके पास वैक्सीन नहीं है। 17 करोड़ वैक्सीन, 130 करोड़ का भारत है। और आप देख लीजिए अगर इस रफ्तार से चले 16 लाख रोज लगाएंगे ना तो 5 साल में भी वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे। हम मांग क्या रहे हैं? वैक्सीन ही तो मांग रहे हैं, ऑक्सीजन ही तो मांग रहे हैं, गौरव भाटिया नहीं मांग रहे हैं लोगों की जो मर रहे हैं। ठीक है, तो गौरव भाटिया देखिए, एक पॉइंट तो ये कि साहब ये मौतें जो हो रही हैं, इनमें से आंकड़ा ये कहता है कि कई मौतें कोरोना से नहीं हो रही हैं, ये सुविधाओं के अभाव में हो रही है। सर, इसके लिए क्यों ना सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए? क्यों ना कहा जाए कि ये मौतें जो हैं वो सरकार के सर पर हैं? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है सर, दवाएं नहीं मिल रही हैं। आप तो खुद सोशल मीडिया पर हैं, देखिए जरा किस तरीके से सैलाब है लोगों का जो मदद मांगते हैं। सर, आप भी बहुतों की मदद करते हैं, हम लोग भी जितना हो सकता है ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं प्लीज हेल्प, मदद कीजिए। सर, ये तो वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर हैं। जरा देश के उस हिस्से के बारे में सोचिए सर जो ग्रामीण भारत में बसा हुआ है। ये कोरोना का खतरा सर गाँव गाँव में फैल रहा है। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी गौरव भाटिया? कौन? रोमाना जी, अब आप मुझे बोलने दीजिएगा, बीच में मत टोकिएगा, बड़ा ही अहम बात उठाने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपने कांग्रेस की प्रवक्ता से नहीं पूछा। जो 79,000 दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं, ये क्यों हुई है महाराष्ट्र में? सबसे ज्यादा आंकड़ा पूरे देश में वही। लेकिन फिर से मैं एक बात कहूंगा, विरोधाभास देखिए, हम राहुल गांधी की सुने या राहुल विंची की सुने, अब आप एक एक करके देखिए विरोधाभास कहां कहां है। जो 17 करोड़ वैक्सीन दी गई है रोमाना जी, जब ये आई थी, एक मिनट अलका लांबा एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो बेहतर रहेगा। गौरव भाटिया अपनी बात मुकम्मल कर लें, मैं आपके पास आ जाऊंगी, आप तसल्ली से जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है गौरव भाटिया, गंभीरता से सर प्लीज। धन्यवाद। ठीक है, आइए प्लीज, आइए, उत्तर दे रहा हूँ प्लीज। ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसकी बात सुने, राहुल गांधी की या राहुल विंची की या सोनिया गांधी की? देखिए मेरे हाथ में देश को 130 करोड़ लोगों की प्लीज रोमाना जी, आप सबको समय दे दीजिए, ये आती हैं तो यही करती हैं। चलिए कोई बात, ठीक है। अलका लांबा प्लीज, अलका लांबा सुन लीजिए, फिर आ जाऊंगी आपके पास प्लीज। भाषा ठीक रहेगी, मैं नहीं टोकूंगी, मैं नहीं टोकूंगी। प्लीज आइए गौरव भाटिया, प्लीज आइए। धन्यवाद। देखिए एक एक करके विरोधाभास बताता हूँ। पहले कहा गया लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, अब राहुल गांधी ने कहा पूरे देश में लॉकडाउन लगाओ। दूसरी बात इन्होंने कहा, ये ट्वीट्स हैं राहुल गांधी ने और शशि थरूर ने कहा कोवैक्सीन कैसे आ रही है भारतीयों के लिए, अभी ये बड़ी खतरनाक हो सकती है, स्टेज 3 ट्रायल नहीं हुए हैं। यही बात शशि थरूर ने कही, जयराम रमेश ने कही। प्लीज शांत करा लीजिए, पहले सुन लीजिए ना, सारे आरोप सुन लीजिए अलका लांबा, उसके बाद आ जाऊंगी आपके पास, जवाब दे दीजिएगा। मजबूर मत कीजिए कि मुझे आपकी आवाज कम करवानी पड़े ना, आप नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है गौरव भाटिया, आइए। धन्यवाद। देखिए उसके बाद बात आई विरोधाभास कहाँ है। उद्धव ठाकरे जी ने तो तारीफ करी प्रधानमंत्री जी की, शरद पवार ने तारीफ करी, उन्होंने कहा पूरा सहयोग मिल रहा है। मैंने बीएमसी कमिश्नर के बारे में बताया, सोनिया गांधी को लगता है कि नहीं, कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। चौथी बात, इन्होंने खुद कहा ये पत्र है 8 अप्रैल का राहुल गांधी का, इसमें है पॉइंट नंबर 6,
गिव स्टेट गवर्नमेंट्स ग्रेटर से इन वैक्सीन प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दे दिया, हमने कहा 50% केंद्र करेगा, मुफ्त में देगा नागरिकों के लिए, और 50% प्रदेश की सरकार है। अब कह रहे क्यों कर दिया, केंद्र सरकार को करना चाहिए था। चौथी बात, ये वेंटिलेटर पीएम केयर के झारखंड में देखिए 60 हैं जो ऐसे के ऐसे पड़े धूल खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं भाई, पीएम केयर से। आप ये तो नहीं बताएंगे कि सीएम रिलीफ फंड का क्या हुआ, पीएम केयर का क्या हुआ। व्यवस्था की बात करी, ये राजस्थान, जब अभी ये 1 हफ्ते पहले का इश्तिहार है, क्रायोजेनिक टैंक्स मांग रहे हैं। आप बताइए, एलोकेशन तो रोमाना जी हो जाएगा, ये जाएगा कहां, टैंक्स में ही जाएगा ना। क्यों नहीं पहले से व्यवस्था करी। और अंत इसी बात से करूंगा, केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी की एक ही प्राथमिकता है, भारतीय नागरिकों की जान बचाना। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हाथ बढ़ाओ तो दोस्ती का बढ़ाओ, ताकत देने के लिए बढ़ाओ, धक्का देने के लिए नहीं। और दूसरी बात, ये वो लोग बन गए हैं जो केवल नकारात्मक राजनीति करते हैं। अगर ऑक्सीजन भी आ रहा होगा तो पाइप पे पैर रख देंगे कि अगर एक और मौत हो जाएगी तो इन राजनीतिक गिद्धों को राजनीति करने का मौका मिल जाए। ठीक है, ये दुर्भाग्य। ठीक है, अब आप जवाब दे दीजिए अलका लांबा, उसके बाद मैं विज्ञान जी के पास जाऊंगी। धन्यवाद। रोमाना जी, मेरी बात सुनिएगा। बहुत से घरों में शादी थी, आप समझ रहे हैं, लॉकडाउन हुआ, शादियां रद्द हो गई, शादी नहीं हो रही, मातम है उन घरों के अंदर। और जो पैसा शादी के लिए रखा था ना, वो ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, इलाज पे लग रहा है। हम भी तो ये कह रहे हैं, क्या क्या ये तो पूछे ना, एक देश का एक सवाल तो बनता है। करोड़ का नया संसद भवन और प्रधानमंत्री जी का एक सपनों का महल, उनका आवास रद्द क्यों नहीं हो सकता? क्यों वही पैसा आज ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, वैक्सीनेशन पे नहीं लगाया जा सकता? 5,000 से 6,000 करोड़ पिछले 1 साल में जीएसटी लगाकर वैक्सीनेशन हो, वेंटिलेटर हो, जितने भी उपकरण थे उस पे भारत सरकार ने वसूला है। हम कहते हैं 50% आप कह रहे हैं राज्य लगाए, राज्य लगा लेंगे, पर आप उन्हें कुछ आर्थिक मदद नहीं। लॉकडाउन भी वो लगाएंगे, लॉकडाउन भी वो लगाएंगे, आर्थिक बोझ भी वो झोलेंगे, वैक्सीनेशन भी वही करेंगे, ऑक्सीजन भी वही प्लांट लगाएंगे। आप क्या करेंगे? आप पैसा अपने महलों पे खर्च करेंगे। अब आज 8 अप्रैल को राहुल गांधी जी के पत्र का जवाब, उन्होंने कहा कि आप जो है राज्यों को 18 से ऊपर की इजाजत दे दीजिए। आपने क्या कहा, 50% हम लगाएंगे, 50 आप 50 नहीं लगा रहे हैं। आपने 45 से ऊपर सीनियर सिटीजन, कोरोना वॉरियर्स की बात की थी, उनको भी अधूरा एक वैक्सीन लगाया, दूसरे वैक्सीन तक वैक्सीन खत्म हो चुकी है। और जब हमने राज्यों को कहा था तो राज्यों के ऊपर आर्थिक बोझ में मदद भी करेंगे। जीएसटी से कितना कमाया, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, कितना कमाया बता रहे हैं। झारखंड में तो वेंटिलेटर भेजे ना पीएम केयर फंड से, आप देखिए मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, वो अधूरे हैं, आधे वेंटिलेटर है। ठीक है अभिज्ञान जी, कुल मिलाकर विपक्ष का अगर रवैया देखा जाए तो उसकी जो सुई है वो आकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर अटक जाती है, और सरकार का अगर रवैया देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सरकार कोई भी सुझाव मानना ही नहीं चाहती है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है लॉकडाउन, तो फिर सरकार की तरफ से याद दिलाए जाने लगते हैं 2020 के बयान। विपक्ष की तरफ से कहा जाता है टीका, तो फिर सरकार याद दिलाने लगती है कि साहब आप भूल गए, आप लोग तो पहले वैक्सीन पर ही सवाल उठा रहे थे। सर, हालात की नजाकत देखकर रणनीति बदलनी चाहिए। ये कोरोना काल संकट काल है, क्या इस बात को नहीं समझ रही सरकार? देखिए, मैं बड़ी सच्ची बात आपके सामने रखूंगा रोमाना। हकीकत यह है कि ये आपदा ऐसी है जी, और गला रूम जाता है बोलते हुए, मतलब सबके लॉसेस इस लेवल पे हुए हैं कि इसका प्रभाव जनमानस पर है, पड़ेगा और रहेगा। इसीलिए राजनीतिक दल भी ये समझते हैं, और मैं बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, उनको पता है कि इसमें अपनी बात रखना अपने अपने तरीके से बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी घटना नहीं है जो बहुत आसानी से, जैसे कि पॉलिटिकल क्लास सोचता है ना, लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है, ये भुला दी जाएगी। अभी तो हम इसके बीच में है, कहाँ अंत होगा ये भी स्पष्ट नहीं है। तो इसीलिए हर बात पर एक पॉइंट और काउंटर पॉइंट निकल कर आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगा, उसका इतिहास इस बात के लिए गवाह है कि वो जब विपक्ष में रही है तो बहुत अच्छी विपक्षी पार्टी रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को बहुत सारे सबक उससे लेने चाहिए, लेकिन विपक्ष की भी ये भूमिका है, ये भी बिल्कुल सत्य है, जो कि कांग्रेस पर आज नेशनली अप्लाई होता है कि वो मुद्दों को रेस करते रहे। तो अब ये स्थिति एक ऐसी है जहां पर कलेक्टिविटी तो बिल्कुल नहीं नजर आ रही, आप खुद ही इस बात को बार बार कह रही हैं, लेकिन सब लोग अपना पॉइंट रखते रहेंगे तो ये राजनीतिक बहस की शक्ल लेगा। मुझे ये कहते हुए 1%
1% भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये समझ लीजिए, ये मैं स्पष्ट कर दूं। लेकिन चिट्ठियों का दौर हो, बयानों का दौर हो, आपस में वैक्सीनेशन को लेकर मसले हो केंद्र और राज्य के, ये सब इस बात का सबूत हम सबके सामने रख रहे हैं, देश के सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, मतलब गौरव भाटिया, आप देखिए ना कि सोनिया गांधी का वो सीडब्ल्यूसी की बैठक में ओपनिंग रिमार्क था, जिसे लेकर जेपी नड्डा साहब चिट्ठी लिख देते हैं। मतलब इस वक्त देश को जरूरत इस बात की है कि कोरोना के खिलाफ आप लोग सब लड़ें, आप लोग सब एकजुट होकर लड़ें। आप सोचिए जरा कितना सकारात्मक संदेश देश में जाता अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की चिट्ठी, जिसमें उन्होंने वैक्सीनेशन को ही लेकर सुझाव दिया था ना, और बाद में आपने 18+ के लिए 1 मई से वैक्सीनेशन खोला भी, अगर उस वक्त उसको स्वीकार कर लिया जाता तो कितना अच्छा मैसेज देश में जाता कि साहब पॉलिटिकल क्लास हमारी इस कोरोना काल, संकट काल में राजनीति से दूर है, ये लोग देश के बारे में सोच रहे हैं, आम लोगों के बारे में सोच रहे हैं, जहां से भी कुछ अच्छा सुझाव मिल रहा है उसको खुले मन से ये लोग स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन नहीं साहब, इतना छोटा मन। ऐसे कोरोना काल, संकट काल में 2.5 लाख लोग, और मैं यकीन से कह सकती हूं कि हम तो 4 लोग यहां पर टीवी पर बैठे हुए हैं ना, हमारे आसपास अपने न जाने कितने लोग इस वक्त इस कोरोना काल की चपेट में आ चुके होंगे, सबके यहां पर पर्सनल लॉसेस होंगे। जरा देश का हाल सोचिए गौरव भाटिया। रोमाना जी, आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ये अच्छे सुझाव ज्यादातर हम ही को बताए जाते हैं, जबकि मैंने आपसे एक बड़ी बात कही। आप सरकार नहीं, सुन लीजिए, मैंने बात यहीं से शुरू की थी कि आपने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि बीच में मत बोलिए रोमाना जी। नहीं, शुरुआत मैंने इसीलिए इस बात से की थी, अब आ जाइए। सम्मान, आपसे रिक्वेस्ट है, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज। मैंने आपको सरकार का मतलब समझाया। संघीय ढांचे में केंद्र सरकार होती है, प्रदेश होती है। आप बताइए इसमें क्या गलत बात है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने आज तक अपील करी है कि सारे लोग आके वैक्सीन लगा ले, उस पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। मैंने आपको 79,000 कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं इस वक्त? अपील की है वैक्सीन लगवा लें सारे लोग आकर। आपको पता है वैक्सीन ही नहीं है। कितने राज्य जो हैं वो इसी कमी से जूझ रहे हैं कि साहब वैक्सीन ही नहीं है। आप बात क्या कर रहे हैं गौरव भाटिया? वैक्सीन की स्थिति क्या है देश में, आप बताइए। आप जाइए कोविन पर जरा लॉग इन कीजिए और वहां पर 18+ वाला स्लॉट ढूंढिए, जरा मिलेगा 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन का स्लॉट। हवा में प्लीज आइए, हवाबाजियां। अब आप 1 मिनट तक शांत रह पाएंगे रोमाना जी? आप कुछ और भी कहना चाहती है, बोल लीजिए। नहीं, आप कहिए सर, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूं क्योंकि देश आपसे सवाल पूछ रहा है। बात काटेंगी, हो सकता है कि आपको ये ठीक ना लगे, लेकिन देश की जनता देख रही है। मैं नकारात्मक रवैया बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर उसमें सुधार आएगा तो देश का हित होगा। आपको हो सकता है ना लगे। अब सकारात्मक बात सुनिए। आप भी ये मानेंगे 17 करोड़ वैक्सीन दिए गए। आपको मालूम है सबसे ज्यादा वैक्सीन कहां दिए गए? महाराष्ट्र में दिए गए, क्योंकि वहां संक्रमण सबसे ज्यादा था। गैर भाजपा शासित राज्य है, कोई भेदभाव नहीं हुआ। महाराष्ट्र का ही उदाहरण देता हूं सकारात्मक बात करते हुए। ये 17 अप्रैल 2021 मार्च को यूएन असेंबली में भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने बताया था कि इतनी वैक्सीन हमने देश के लोगों को नहीं दी। अलका गौरव भाटिया अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी। आप प्लीज नोट कीजिए, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। जी गौरव जी आइए प्लीज। केवल एक प्रदेश को उदाहरण दे रहा हूं, समय कम है इसलिए। महाराष्ट्र को 17 अप्रैल 2021 तक 32 लाख N95 मास्क, 15 लाख PPE किट्स और 5,555 वेंटिलेटर्स दिए गए हैं पीएम केयर में, सबसे ज्यादा देश में। दूसरी बात, अभी एक और ऐलान किया था कि अगर लॉकडाउन लग रहा है तो 80 करोड़ जो भारतीय हैं उनको अनाज 2 महीने के लिए मुफ्त दिया जाएगा। पहले भी दिया गया था, दोबारा 26,000 करोड़ का। पीएम केयर में हमने बताया कि क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या स्टेप्स लिए गए। कभी किसी ने पूछा सीएम रिलीफ फंड महाराष्ट्र को 800 करोड़ रुपया मिला, 25% यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। 11 लाख करोड़ बजट है जो 5 प्रदेश इनके शासित थे, अब छठा भी इनका अगर तमिलनाडु मान ले। क्या 11 लाख करोड़ में इन्होंने आम जनता के लिए किया है? बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां, क्या ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है? क्या आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं? यहाँ मैं पीएम केयर्स फंड, सीएम रिलीफ फंड में इस पर बातें नहीं कर रही हूँ सर। मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि कोरोना से लोगों की जान जा रही है सर। कोरोना काल में लोगों की जिंदगी कैसे बचाई जा सकती है, इसे लेकर ऐसे बचाई जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। क्यों नहीं देते हैं? वैक्सीनेशन की रफ्तार
क्यों नहीं बढ़ाते हैं सर? आपको क्या ये नहीं मालूम है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही एक कारगर हथियार है? यहाँ हर राज्य जो है वो रोना रो रहा है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। आप छोड़ दीजिए विपक्ष, आप छोड़ दीजिए विपक्ष वाले राज्यों को। आपके जो बीजेपी शासित राज्य हैं, आप मुझे बताइए कि वहां पर क्या 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या वहां पर वैक्सीनेशन हो रही है? नहीं हो रही है गौरव भाटिया। आपको इस सच का सामना करना चाहिए। अगर आप लोग सच का सामना नहीं करेंगे, समस्या नहीं देखेंगे, तो समाधान आप नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं इसीलिए बार बार ये सवाल आपके सामने उठा रही हूं। अभिज्ञान जी, अगर समस्या नहीं देखेंगे तो फिर समाधान कैसे करेंगे सर? ये मेरा बुनियादी सवाल है। अभिज्ञान जी, मैं आपको बताऊं, कोर्ट ने ऐसे नहीं ये मेरे हाथ में अपना प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का पत्र है। 10 सेकंड का रिलीज हुआ था ये प्रेस रिलीज। ये तब रिलीज हुई थी जब एक झूठा ट्वीट डाला गया था कि मार्च और अप्रैल के महीने में और कोविड की जो वैक्सीन है उसका फी चुप करा लीजिए। बहुत एक मिनट, मैंने अभिज्ञान जी से एक सवाल पूछा है, उनका जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ। प्लीज आइए अभिज्ञान जी। ये बड़ा अहम था जो मैं बताना चाह रहा था। बस 10 सेकंड का एक जवाब है इसमें। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया रुमाना, कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी तभी सॉल्यूशन निकलेगा, समस्या समझी जाएगी तभी समाधान निकलेगा, क्योंकि हम एक इमरजेंसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। अभिज्ञान जी, मेरा एक सवाल आपसे है, आप बताएंगे? हूं कि समस्या, मैं एक सवाल आपसे पूछ लूं? मुझसे? जी बताइए क्या सवाल है। बिल्कुल, अगर मेरे पास बोलिए। अभिज्ञान जी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जहां पे विपक्ष की प्रदेश में सरकारें हैं और विपक्ष की जो भूमिका है, क्या सकारात्मक नहीं होनी चाहिए? वैक्सीन खराब है मत लगाओ, अपील ना करना, बाहर के प्रदेशों में बुरा हाल है, ये सवाल क्या नहीं पूछे जाने चाहिए? मैं आपसे मैं जवाब करा लीजिए। विश्व की अखबारें गवाह। मैं गौरव को जवाब, रुमाना जी मैं गौरव जी को जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, अलका जी आपके पास आ रही हूँ, बस जरा सा जवाब सुन लेते हैं अभिज्ञान जी का। आइए गौरव जी, मैं 2 सेकंड में जवाब दूंगा आपको, प्लीज। हाँ गौरव, गुड पॉइंट, क्योंकि ये ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि सब लोग एक ही आलोचना करना चाह रहे हैं वो केंद्र की। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय विपदा में केंद्र और राज्य, एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूं आपको, मैं जवाब दे रहा हूं। आपके सवाल का सीधा उत्तर ये है कि जहां जहां पर किसी राज्य की गलती है, किसी राज्य की खामियां है, इर्रिस्पेक्टिव इस बात के बावजूद कि किस पार्टी की सरकार है वहां पर, वो उजागर होकर दुरुस्त होनी चाहिए। इन बातों में कोई डिबेट ही नहीं बचा है अब, क्योंकि विपदा इतनी गहरी है कि इन बातों में कोई डिबेट बचा ही नहीं है। और मैं पहले भी ये कह चुका हूं, आज सिर्फ गौरव आपके प्रश्न के उत्तर में दोहरा रहा हूं, इसको रिपीट कर रहा हूं। धन्यवाद। और मैं सहमत हूं। ठीक है, आइए से आपने ये बात कही, धन्यवाद। रोमाना जी, देखिए कांग्रेस लगातार लिख कर दे रही है कि सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री जी बुलाइए। हमें नहीं मालूम है। सकारात्मक कदम जो उठाए चाहते हैं कि डिजिटल पार्लियामेंट बुलाई जाए। बहुत से सांसद अपने इलाकों में ऑक्सीजन आईसीयू मुख्यमंत्री बैठक में जो सुझाव है वो अलग है, आपकी पार्टी के अलग है। कमेटी की मीटिंग होती है तो जवाब पीएमओ नहीं, वैक्सीन ठीक है, सोनिया गांधी जी अपील करेंगी लगवाने के लिए, मुख्यालय से आता है जवाब जो है प्रधानमंत्री ने। 11 लाख करोड़ का बजट है आपके प्रदेशों में जहाँ सरकार है, क्या किया आपने? आप महाराष्ट्र को कहते दिया शर्म नहीं आती आप लोगों को? सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र का बुरा हाल किया है, मैं 1 मिनट आना चाहती हूँ। मैं 1 मिनट आना चाहती हूँ। 1 मिनट अलका प्लीज, 1 मिनट प्लीज अलका लांबा, 1 मिनट। अच्छा देखिए, जो मुंबई मॉडल था, मेरे ख्याल से गौरव भाटिया बेहतर बता पाएंगे कि जो मुंबई मॉडल था उसकी सुप्रीम कोर्ट में भी तारीफ हुई मुंबई मॉडल को लेकर कि साहब बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने हैंडल किया। वैक्सीनेशन के केरल मॉडल की तारीफ प्रधानमंत्री तक ने की, क्योंकि वहां पर वैक्सीन का वेस्टेज ही नहीं हुआ। तो केरल मॉडल की तारीफ प्रधानमंत्री करते, वहां पर शायद बीजेपी की सरकार नहीं है। मुंबई मॉडल की तारीफ सुप्रीम कोर्ट में होती है। गौरव भाटिया, मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि आप जो बार बार यहां पर अंडरलाइन कर रहे हैं कि साहब ये विपक्षी दल, इनकी सरकारें जो अच्छा काम नहीं कर रही, राज्य सरकारें, आप उनको क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो? मैं उससे आगे बढ़कर आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। आप तो वकील हैं, आप बेहतर बता पाएंगे ऐसे हालात में, नेशनल इमरजेंसी के हालात में एपिडेमिक एक्ट यहां पर क्या लागू हो सकता है? गौरव भाटिया, केंद्र को किसी ने रोका है क्या कि सारी पावर्स अपने हाथ में ले ले? अगर कोई राज्य सरकार स्वास्थ्य के स्तर पर अच्छा काम नहीं कर रही है तो लोगों की जान बचाने के लिए क्यों आगे नहीं आ रही है केंद्र सरकार? मॉडल तो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं सर? क्यों नहीं आगे आ रहे? 2-3 बातें जल्दी बोल दूं जी। पहली बात, आपने सही कहा कि महाराष्ट्र की तारीफ हुई ऑक्सीजन मैनेजमेंट के लिए, तो उत्तर प्रदेश की भी हुई।
वहां भी टैंकर्स में जीपीएस लगाए गए हैं और ट्रैक हो रहा है कि कैसे ऑक्सीजन हर अस्पताल तक पहुंचे, जो कमी हमने दिल्ली में पाई और प्रदेशों में पाई। दूसरी बात आपने कही क्या, वैक्सीन की एक बात करी थी। देखिए, ये मेरे हाथ में प्रेस विज्ञप्ति है पीआईबी की, और 28 अप्रैल को 11 करोड़ डोजेस कोविशील्ड की और 5.5 करोड़ कोवैक्सीन की ऑर्डर की गई। के रिप्रेजेंटेटिव ने यूएन असेंबली में कहा। एक मिनट अलका लांबा जी, देखिए गौरव भाटिया वकील हैं, बड़े वकील हैं, वो बेहतर बता पाएंगे कि पैंडेमिक एक्ट, एपिडेमिक एक्ट, अगर राज्य सरकारें अच्छा काम नहीं कर रही हैं तो केंद्र सरकार को क्या आगे नहीं आना चाहिए? वहां पर उस एक्ट के तहत स्वास्थ्य सेवाएं खुद नहीं उसको मॉनिटर करना चाहिए क्या? गौरव भाटिया प्लीज आप मुझे बताइए, अगर ऐसा है तो केंद्र कर क्यों नहीं रहा? बहुत अच्छी बात, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ना जी, इसमें केंद्र सरकार के पास बहुत शक्तियां हैं जी, लेकिन उसी में प्रदेश की सरकारों के पास भी शक्तियां हैं जो साथ साथ काम कर सकती है। और याद करिए, जब पूरी तरह से हमने लॉकडाउन, राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाया था, तो इन्होंने कहा था कि नहीं, कंटेनमेंट जोन होने चाहिए, प्रदेश की सरकारों को ताकत दे दो। और स्टेट का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, 2020 की बात हो गई, 2021 की बात कीजिए। मैंने पहले ही कहा सर कि हालात की नजाकत को देखकर रणनीति क्या नहीं बदलनी चाहिए। वो राज्य सरकारें जो आपको ऐसा लग रहा है अच्छा काम नहीं कर रही है, होने दीजिए उसको कांग्रेस की सरकार, होने दीजिए उसको आम आदमी पार्टी की सरकार। आपको क्या करना राजनीति से? आपको लोगों की जान बचानी है, आप लोगों की जान बचाइए ना सर। आप लगाइए एपिडेमिक एक्ट, पैंडेमिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो एक्ट लगाना है लगाइए, लोगों की जान बचा लीजिए। क्यों नहीं बचा रहे हैं आप क्यों मौका दे रहे हैं इसको राजनीति करने का? आप क्यों अलका लांबा की पार्टी को मौका दे रहे हैं राजनीति करने का? आप क्यों आम आदमी पार्टी की राजनीति करने का मौका दे रहे हैं? हाँ रोमाना जी, आप ये बताइए, जब ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाती है और हर प्रदेश में किसी भी जो है वो पार्टी का हो, वहां सरकार किसी की भी हो, ऑक्सीजन पहुंचता है क्या? ये केंद्र ने नहीं किया। जब वायुसेना के विमानों से खाली टैंकर लिए गए, ये भी तो एक सोच थी कि हर प्रदेश की मदद करनी है। बढ़िया काम आपने किया। मैं तो ये कह रही हूँ कि जिम्मेदारी लेने से क्या बच रही है केंद्र सरकार? ये राजनीतिक तू मैं के खेल में आप लोग आम आदमी का दम निकाल रहे हैं सर। सांसों के लिए संघर्ष आम आदमी को करना पड़ा है। कांग्रेस के लिए सवाल होना मैंने आप लोग का इसमें आप सब एक जैसे हैं। यहाँ पर कोई अपना दामन बचा हुआ नहीं दिखा सकता है, कोई अपना दामन जो है वो बिना दाग वाला नहीं दिखा सकता है। यहाँ आप सब आपके कार्यक्रम में मैंने कम से कम 10 अच्छे कार्य केंद्र सरकार के बताए। एक अच्छा कार्य अगर कांग्रेस की प्रवक्ता ने बताया हो किसी भी प्रदेश, बताया? 10 बताए मैंने। आप भी जानती हैं, आप मुझे टोक सकती हैं, आप मुझे कुछ भी कह सकती हैं। मैंने 10 कार्य अच्छे बताए। आप लोग सर यहाँ पर आप लोग लिस्टें गिनाने के लिए बैठे हुए हैं। पॉइंट 1 ये अच्छा काम, पॉइंट 2 ये अच्छा काम। मैं तो सीधा ये कह रही हूँ कि 2.5 लाख लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी तीसरी लहर का खतरा जो खुद केंद्र सरकार के जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं उनकी तरफ से पहले जताया जाता है, तो कुल मिलाकर स्थिति भयावह है। और जो वैक्सीनेशन की स्पीड है वो भी हम सबके सामने है। अगर इसी रफ्तार से अगर वैक्सीनेशन चलेगी सर, तो फिर आप सोच लीजिए कब जाकर वैक्सीनेशन पूरा हो पाएगा। आइए जल्दी से अलका लांबा आप जवाब दीजिए गौरव भाटिया की बात का। वो कह रहे हैं 2 पॉइंट तो गिना दें, कम से कम ये अच्छे काम इन्होंने किए क्या है? सिर्फ सवाल उठा रहे हैं लोग केंद्र पर। गिलास आधा भरा है आधा खाली है, ये कहते हैं भरे की चिंता करिए। हम विपक्ष, हम मीडिया, हम अदालत है, हम दिल्ली दुनिया का दर्द लोगों का देख रहे हैं मौत के मुंह में, हम वो आधा गिलास। महाराष्ट्र में आप विपक्ष है, छत्तीसगढ़ में विपक्ष है, राजस्थान में विपक्ष है, भरपूर वैक्सीनेशन है, विपक्ष है वहाँ पे, विपक्ष है वहाँ पे। जब छत्तीसगढ़ में कूड़े के ट्रक में पार्थिव शरीर लेके जा रही थी आपकी सरकार, वो क्या था बताइए? इन्हें आईना दिखाता रहेगा, हमें परवाह नहीं। नड्डा क्या कहते हैं? इनके पास खुद भी सकारात्मक नहीं है, ये धक्का देने के लिए बैठे हैं। इन्हीं की वजह से आज ये हाल है। अपनी जिम्मेदारियों को महाराष्ट्र का इतना बुरा हाल किसने किया है बताइए? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा संक्रमण के केसेस है, मोर्टालिटी रेट सबसे ज्यादा कहाँ है? पंजाब में। ये आपको नहीं पता? वेंटिलेटर और लोगों को आईसीयू बेड दिलाने में हमारा भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस दिन रात लगा हुआ। नहीं, अपील करेंगी सोनिया गांधी सबसे वैक्सीन लगा लो। अलका जी, गौरव जी, समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास इतना ही है। देखिए, मैं तो बहुत ही बुनियादी सवाल लेकर आई थी कि साहब कोरोना से लड़ेंगे या इस तरीके से सियासत करेंगे। आप लोगों को इस तरीके से लड़ते हुए देखकर ना आम आदमी के दिल में और धुकधुकी सी होने लगती है कि साहब यहाँ कोरोना में हम लोग फंसे हुए हैं, इनकी राजनीति ही नहीं खत्म होती है। ये लोग अपनी दुनिया में है, तू मैं करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। फिक्र कर लीजिए उस आम आदमी की जिसकी सांसें निकल रही हैं, जिसके घर परिवार के अंदर
कोरोना से नहीं, सुविधाओं के अभाव की वजह से मरीज की जान जा रही है। फिक्र कर लीजिए उस आम आदमी। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए एक बड़ी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली सरकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई हो रही है। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि अब ऑक्सीजन टैंकर की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दिल्ली वालों के लिए यह अच्छी खबर, ऑक्सीजन की किल्लत अब दिल्ली में नहीं है। दिल्ली सरकार की तरफ से यह हाईकोर्ट को जानकारी दी गई है।